हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनसुने रहस्य। तो आज हम बात करेंगे राजा शांतनु के पुत्र भीष्म पितामह की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि उनके शौर्य के डंके चारों दिशाओं में बजते थे और भीष्म पितामह अपनी अटल व अटूट प्रतिज्ञा के लिए जाने जाते थे। एक बार जो उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली तो उन्होंने उसे मरते दम तक निभाया, इसलिए उनका नाम देवव्रत से भीष्म पड़ा। परंतु बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि इतने महान व्यक्तित्व के धनी भीष्म को आखिरकार अपने अंतिम समय में इतनी असहनीय पीड़ा क्यों भोगनी पड़ी। ऐसा क्या कारण था कि भीष्म को अपने प्राण शरशैया पर त्यागने पड़े। तो आइए जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के उपरांत जब विजेता पांडव तीरों की सरसैया पर पड़े भीष्म पितामह का आशीर्वाद लेने गए, तब पितामह ने श्री कृष्ण को अपने पास बुलाया और पूछा कि हे देव के नंदन, मैं अपने किन कर्मों के फलस्वरूप इन नुकीली तीरों की शैया पर लेटा हूँ और असहनीय पीड़ा भोग रहा हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि क्या आपको अपने पूर्व जन्म याद हैं? तो पितामह बोले, मुझे अपने 100 जन्म याद हैं, लेकिन इनमें मैंने किसी का बुरा नहीं किया। इस पर श्री कृष्ण ने उनसे सहमति जताते हुए कहा कि हे पितामह, ये सही है कि आपने अपने पूर्व 100 जन्मों में कोई पाप नहीं किया, लेकिन ये बात आपके 101वें जन्म की है कि उस समय आप एक युवराज थे और एक बार आप एक वन में से गुजर रहे थे। तभी एक करकेटा यानी कि अनेक पैरों वाला सांप आपकी घोड़े की गर्दन पर आ गिरा और आपने अपने तीर से उसे उठाकर पीछे की ओर फेंक दिया और वह करकेटा कटीली झाड़ियों में पीठ के बल जा गिरा और फिर वो जितनी उससे निकलने की कोशिश करता उतने ही वह कांटे उसकी पीठ में धंसते जाते और वह करकेटा उसी अवस्था में 18 दिन तक तड़पता रहा। और एक दिन उसने प्रार्थना की कि हे ईश्वर, जो कष्ट मैं भोग रहा हूँ वही कष्ट उस युवराज को भी भोगना पड़े। और ये कहते ही करकेटा ने अपने प्राण त्याग दिए और भगवान ने उसकी बात सुन ली। लेकिन आपके पुण्य कर्म इतने प्रबल थे कि वह पाप फलित नहीं हो पा रहा था। यह सुनकर भीष्म पितामह कहते हैं कि हे मधुसूदन, मैंने इस जन्म में ऐसा क्या पाप किया कि उस 101 जन्म पूर्व के पाप की सज़ा मुझे इस जन्म में मिल रही है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है, मैंने इस जन्म में भी कभी किसी का बुरा नहीं किया। तो श्री कृष्ण बोले कि हे भीष्म पितामह, आपने पाप किया नहीं है, किंतु आपने पाप को होते हुए देखा है। मैं आपको स्मरण करवाता हूँ, दुर्योधन की सभा में द्रौपदी के चीरहरण के दौरान आप उसे रोकने में समर्थ थे, फिर भी आपने उसका विरोध नहीं किया, इसलिए आपके सारे पुण्य कर्म क्षीण हो गए और उस 101 जन्म पूर्व के पाप को फलित होने का अवसर मिल गया। अर्थात कर्म के फल कभी ना कभी तो अवश्य ही मिलते हैं। इसलिए भीष्म को भी उसी करकेटे की भांति तीरों की नुकीली शैया पर प्राण त्यागने पड़े। तो दोस्तों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कर्मों का फल कभी ना कभी अवश्य मिलता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ऐसे ही और रहस्य जानने हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और मेरे चैनल पर बने रहना। तो दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।